जीव भाव में मुझते, पहली वाली लाइन में सो रही है कि जीव भाव से छूटता है। जब जीव भाव से छूटता है, जब बूंद की संज्ञा सागर में जाकर बूंद की संज्ञा जब खत्म होती है तो क्या होता है? वो सागर ही होता। इसी तरीके से जब जीव की संज्ञा क्यों आई? हमने शरीर संस्कारों बस शरीर का साथ किया, शरीर मिला, हमें मिला है, मिली वस्तु का भरोसा नहीं होता। हमें मिला है, जो मिला है तो छूटेगा। तो जब मिला तो हमने मिला कुछ और मिला है और हम इसमें मिल गए, तद्रूपता आ गई। हम शरीर हैं, ये तद्रूप बन गया। ये चेतन जो बोलता पुरुष है, ये तद्रूप हो गया किसके? कि हम शरीर हैं। ये है उसका जीव धर्म। हकारेण वैर्याति सकारेति विषेति पुनः हंसो हंसो जीव जीव सर्वदा। ये जाप है। जाप माने जपना नहीं कि वही तो जीव है, वही ईश है, वही हंस है, वही परमहंस है। लेकिन जो इस समय अवस्था है, इस समय जो गुरु महाराज जी का नुक्ता, जो गुरु महाराज जी का फार्मूला, जो गुरु महाराज जी का गुर, जो सनातन गुर है, कौन सा? कि आत्मा ही आत्मा की तरफ चलती है। एक जगह बहुत बड़ा समाज था, सीहोर की बात है, हम भी 18 साल बाद वहां गए थे, तो सारे महात्माओं का जमावड़ा, बड़े बड़े महात्माओं का जमावड़ा था। और इस बात के चलने का कारण हम बने। तो उन्होंने कहा, एक महात्मा जी बोले कि साहब प्राण तो जड़ है, तो प्राण जड़ है और जितना भी सुनने वाले थे सब चकरा गए। उन्होंने कहा प्राण कैसे जड़ है? और स्वामी सन्नगन महाराज को तो प्राणी विद्या थी। तो देखिए जड़ तो है, लेकिन चेतन कब हुआ? चेतन हुआ जन दरिया सतगुरु मिला, वही पुरबले पुण्य और जट पलट चेतन किया। तो जड़ से चेतन किसने किया? मैं शरीर हूं, यही तो जड़ता है। इस जड़ता को चेतन किसने किया? कि आप में आपकी पहचान गुरु महाराज जी ने कराई। ये चेतन, अब ये चेतन हुआ नहीं, अभी ये फैसला हुआ कि शरीर में मैं हूं। अभी तो हम शरीर ही है। फैसला हुआ कि शरीर में मैं हूं, तो फैसला केवल हुआ ये। तो फैसला जब होता है तो दो चीजें बनती हैं। क्या? अक्षर आत्मा प्राण तत्व और क्षर शरीर। जब फैसला हुआ तभी तो हमने शरीर को शरीर जान पाया। इससे पहले तो हम अपने को शरीर ही जानते थे। तो क्षर अक्षर, क्षर माने ये और अक्षर माने आप। अभी फैसला हुआ, लेकिन कहते क्या है कि क्षर अक्षर से नी अक्षर। अब ये होना है, ये यात्रा है। एक अब यात्रा कैसे है, कहां के लिए है? गांव का पता तो होना चाहिए। चलन चलन सब कोई कहे, मोह अंदेशा और तो नाव न जानो गांव का, कहां पहुंचे भैया? नाव न जाने गांव का, पहुंचेगा क्या ठौर? तो ठौर क्या है? ठौर हमारे महापुरुषों ने बताया। क्या कहा? सुरत और निरत। सुरत और निरत आप ही है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ ताकत लगाते हैं तो जो ताकत हर पल ऊपर की तरफ लग रही है वो निरत है, और जो जिसके लिए ऊपर रखने के लिए ताकत लग रही है वो सुरत है। क्यों? कि वही जब बाहर गई तो उसको हमने मन रूप में जान लिया, लेकिन उसका बाहर निकलना कहां से शुरू हुआ और कैसे हुआ? कारण क्या है? कि जब हमारे प्राण में विरलता होती है, जब हमारा प्राण फैला हुआ होता है,
फैला हुआ प्राण होता है तो उसकी पहचान है कि बहिर्मुखता होगी हमारे पास। इसीलिए इसी काम को गुरु महाराज जी ने बताया है कि जब तक सुरत सिमटे नहीं, कब तक? जब तक। अब यहां कोई गुंजाइश है बोले कि जब तक नहीं सिमटेगी तब तक चित्त का विनष्ट होना, चित्त का स्थिर होना, चित्त का विलय होना, लहर का समतल पानी बनना तब तक नहीं होना। जब तक सुरत सिमटे नहीं, ये साधना का मूल है। यहां से साधना है, सिमटेगी तो अपना निशान बताएगी। जब तक सुरत सिमटे नहीं, मन निचल नहीं होए। दादू पीऊ पर से नहीं, निचल मन कौन जानेगा? आप जानेंगे। और निचल मन आप जान जाएंगे तो आप और भी जानने लगेंगे। इसलिए ये है साधना, इसमें गुंजाइश कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी से कोई कहता था कर कृपा, तो कहते करो और पाओ। ढीली बात कुछ नहीं थी वहां पे ये कुछ नहीं था कि तुम सेवा करो तुम्हारा काम बनेगा, उनका बिल्कुल नहीं बात। वहां दूसरा तो कोई काम ही नहीं था। हमने देखा कि गुरु महाराज जी के परवारी पहुंचते हैं तो जैसे वे सबके लिए वैसे उनके लिए। उनने पैर छुए, उनकी पिताजी कैसे? उनके हम ठीक हैं, आए हो बेटा बैठो। और उनने कछु घर की कही तो सुनी और नहीं कही तो उनने केवल शब्द यही कहा कि भजन करो सोई साथ। और तुमने घर की चालू करी तो उनने करोड़ बदल दिया। चाहे उनके घर वाले भी हो और चाहे उनका कोई दूसरा हो, चाहे तुम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से उनके पास पहुंचते हो और तुमने घर की बात चालू की, उन्हें करोड़ बदल दिया। वे कहा देखो